HP विक्टस में कोई तो बात है कि इतने मॉडल्स लॉन्च करते रहता है HP, स्पेशली विक्टस में। साथ ही बहुत कम ब्रांड्स हैं जिन्होंने i5 में 14 जनरेशन में HX प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है लैपटॉप। जैसे कि मैंने पहले Acer का V16 नाइट्रो का रिव्यू कर रखा है, उसमें भी मैं अकेला ही था पूरे YouTube पर। अभी भी मैं ही अकेला हूँ उस पर्टिकुलर लैपटॉप को रिव्यू करने वाला। भाई इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। लेकिन इसके पहले इस पर्टिकुलर विक्टस को हम डिकोड करते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, क्या हम ले सकते हैं और इसके कंपटीशन में कौन कौन से लैपटॉप बैठते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों के नॉलेज के लिए 2023 के पहले जो विक्टस आते थे और 2023 के बाद विक्टस ने अपने बिल्ड क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट लाया है। संपत्ति कंप्यूटर के सोनू जी को एंड उनकी टीम को ये फीडबैक देते रहता था, भैया वॉबलिंग आ रहा है, नॉल आ रहा है 2022 वाले मॉडल में, क्योंकि 2022 वाला थोड़ा हिंजेस एंड वॉबलिंग का इशू था उसमें। तो इस फीडबैक को लिया गया, HP को दिया गया, बट अब इसके हिंजेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। मतलब बिल्ड को स्ट्रॉन्ग किया गया, हिंजेस को स्ट्रॉन्ग किया गया, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज स्टिल मिसिंग, उसको भी सही करना चाहिए। रेस्ट में डिस्क्रिप्शन में सारे मॉडल्स का आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, नंबर्स दे दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हो। चलो इसका स्पेक्स देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कौन कौन सा विक्टस का मॉडल आता है और ये कितना बेटर है उनसे कंपेयर किया जाए। ये वीडियो भी YouTube का पहला ही होने वाला है, बिकॉज HP विक्टस 14 जनरेशन 14450HX का रिव्यू किसी ने नहीं कर रखा है। ये i5 14450HX के साथ आता है विद 10 कोर्स 16 थ्रेड्स, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स मिलता है जो परफॉर्मेंस को टारगेट करेगा एंड 4 एफिशिएंट कोर्स मिलता है जो लैपटॉप के एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका बेस TDP थर्मल डिजाइन पावर 55 वाट से स्टार्ट होता है एंड 157 वाट तक जाता है। दैट्स वाई जो ये वेरिएबल है ना, TDP थर्मल डिजाइन पावर जो CPU का होता है, इसलिए इंटेल अपने पावर को ज्यादा पुश कर पाता है, करेक्ट, राइजन से कंपेयर करें तो। इसमें 16 GB का डुअल चैनल रैम मिलता है, 8 GB पर स्लॉट जिसमें आपका लगा हुआ है एंड 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो, बट सजेस्टेड है ओनली 32 GB, ठीक है। 64 GB तक ना जाए तो बेटर रहेगा। 5600 मेगा ट्रांसफर स्पीड के साथ आता है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, जिसका रीड राइट समर अराउंड 5000 के अराउंड देखने को मिला, जो कि अच्छा है Gen 4 के हिसाब से। इसमें आपको एक स्लॉट मिलता है एज पर माई कंफर्मेशन, लेकिन मॉडल टू मॉडल डिफर कर सकता है, 2 स्लॉट भी मिल सकता है, इसलिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। 2 TB तक आप इसको आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें आपको 95 वॉट TZP का RTX 3050 6 GB ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 95 वॉट TZP, जबकि पुराने वर्जन्स वाले में से 75 वॉट मिलता था, इसमें बेटर है। एंड हाँ, इंटेल का इंटीग्रेटेड iGPU भी मिल जाता है। अब थोड़ा इसके बिल्ड में क्या इंप्रूवमेंट है वो डिस्कस कर ले गया। ये लैपटॉप कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है, थोड़ा वेलवेट टच फील होता है, फिंगरप्रिंट वैसे तो नहीं पड़ता, लेकिन हाथ में पसीना एंड ऑल लगा हुआ है ना, तो फिंगरप्रिंट पड़ेगा, तो सफाई करते रहना पड़ेगा, लेकिन दैट्स नॉर्मल। बॉडी फ्लेक्स माइनर है, ना के बराबर, ठीक है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात किया जाए तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंजेस को काफी इंप्रूव किया गया है, सो वोबलिंग 2023 ऑनवर्ड्स कम तो किया गया है, लेकिन हिंजेस चेंज करने में थोड़ा बॉडी रेशियो में चेंजेस आ गया है, जिसके कारण सिंगल हैंडेडली ये लैपटॉप इजिली नहीं ओपन होता है, थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ लिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन हिंजेस को फुल टाइट अपग्रेड कर दिया गया है। सो नॉर्मली अब पहले जो फैन वैन से हिलता था अब नहीं होता। ऑलमोस्ट 2.3 kg का लैपटॉप है। लैपटॉप की बॉटम साइड में फुल साइज वेंट्स मिलता है एंड पीछे की साइड आपको एक लार्ज वेंट आउटलेट देखने को मिलता है, जिसमें से हवा का प्रेशर आप फील कर सकते हो अपने बालों पर। फिलहाल तो मैं कैप पहन रखा हूँ, मींस थर्मल्स में अच्छा करना चाहिए ये लैपटॉप, वो हम देखेंगे गेमिंग सेक्शन में। ओवरऑल बिल्ड में इंप्रूवमेंट है एंड बेटर है, ये आप सब लोगों को पता ही है और बहुत लोगों का ये ऑप्शन है कुछ ब्रांड से अगर कंपेयर करें तो। अगर कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की बात करें तो फुल साइज कीबोर्ड है विद सिंगल जोन RGB लाइट्स, जो कि आप इसके ओमेन गेमिंग हब से कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक टाइपिंग की बात है, इट्स मेड फॉर फास्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस, मतलब अगर फास्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस कीबोर्ड इज काइंड ऑफ दैट एंड वेलवेट टच के साथ अगेन एंड सॉफ्ट कीज फील होता है एंड काफी क्लीन क्लियर लुकिंग कीबोर्ड है इसका। साथ ही इसके ट्रैक पैड की बात की जाए तो मल्टी जेस्चर को तो सपोर्ट करता है एंड इट्स लार्ज साइज कीबोर्ड, थोड़ा सा लेफ्ट को अलाइन किया गया है। गेमिंग के साथ एक प्रोफेशनल वाइब भी आता है इस लैपटॉप को देखने में। कीबोर्ड एक्सपीरियंस आपको HyperX के तरफ से मिलता है एंड HyperX के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। एंड यहाँ टॉप में आपको एक लार्ज साइज एयर इनटेक वेंट देखने को मिलता है, जो कि इसको कूल रखने में हेल्प करता है। गेमिंग के वक्त कीबोर्ड गर्म नहीं होता, ओनली बिकॉज ऑफ दिस थर्मल्स एंड ऑल, बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल टाइप ऑल्सो।
कीपिंग इन माइंड कि मेंटेन करेंगे लैपटॉप को, तभी वो चीज आगे तक चलेगी। चलो इसका HP ओमिन गेमिंग हब देख लेते हैं। मग स्विच के साथ फुल HP ओमिन वाला सेम एप्लीकेशन मिलता है। भी आपको ओवरलेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि एग्जैक्टली आप गेम खेल रहे हो तो कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना है, सारे मैपिंग आपको इसके ओवरलेज से ही देखने को मिल। इसमें आप गेम भी खरीद सकते हो HP गेमिंग हब से। गेम सेंटर मिल जाता है जहां पर आपके सारे गेम्स यहीं पर डिस्प्ले होते हैं। यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। डील्स की गैलरी मिल जाती है जहां पे डिफरेंट डील्स रिलेटेड टू HP आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजर टूल मिल जाता है, इवन यू कैन यूज डिफरेंट इफेक्ट इन कैमरा ऑफ दिस लैपटॉप। मग स्विच मिलता है। बस जो मैंने कहा था कि iGPU वाली बात, कि भाई इसमें ओनली iGPU मोड नहीं मिलता, ओनली हाइब्रिड मोड एंड डेडिकेटेड DGPU मोड, यही दो मिलता है। इसके RGB को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब आप लैपटॉप ऑन करोगे तो एग्जैक्टली आपको सिंगल बैकलाइट कलर मिलेगा। मैं भी डर गया था भैया, RGB कहा गया लेकिन RGB है कहाँ? तो आपके इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल कम टू नो कि इसमें आपको RGB भी मिलता है। परफॉर्मेंस स्विचर मिल जाता है। नॉर्मली हमने परफॉर्मेंस मोड में ही सब कुछ चेक किया है। बैलेंस मोड, इको मोड भी है, अगर मन करे तो यूज करो। लेफ्ट साइड में आपको एक टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है, ऑलवेज ऑन पोर्ट के साथ। मतलब अगर लैपटॉप ऑफ भी है तब भी मोबाइल चार्ज कर पाओगे। RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है एंड एक 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है। राइट साइड में आपको HDMI 2.14K 144Hz 4050 नहीं 3050 के साथ आउटपुट मिलेगा। देन आपको 2 USB टाइप A 3.2 Gen 1 मिल जाएगा एंड एक C पोर्ट 3.2 Gen 2 जो कि डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है। ये लैपटॉप Amazon या फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, बट मुझको इस मॉडल के बारे में पता किया था तो ही मैंने इसको अरेंज किया। सो मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए संपत्ति कंप्यूटर्स नोएडा का इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आपको HP विक्टस, HP ओमेन के सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। रेस्ट योगेश जी, सोनू जी, मुकेश, सबका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनके एड्रेस के साथ, मतलब शोरूम के एड्रेस के साथ। स्टूडेंट डिस्काउंट एक्सेट्रा, गुडीज, कार्ड, कैश ऑफर एंड ऑल आपको सब वहां मिल जाएगा, आप जाकर पता कर सकते हो। एंड जितने भी मॉडल्स HP विक्टस के हैं उनमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। रेस्ट वीडियो में तो आपको हेल्प कर ही दे रहे हैं। अब इसका थोड़ा परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लेते हैं और एक दो के साथ कंपेयर भी कर लेंगे, स्पेसिफिकली विक्टस के साथ। Cinebench R23 का स्कोर देखते हैं तो 13,000 के अराउंड इसका स्कोर निकल कर आता है, जो कि i5 13500HX से कंपेयर करें एंड Ryzen 7 7840 से करें तो थोड़ा कम है, लेकिन सिंगल स्कोर इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। दैट मीन्स गेमिंग में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देगा, एक एज रहेगा। PC Mark 10 की बात की जाए तो 6000 प्लस का स्कोर निकल कर आता है, जो कि 7840HS से तो काफी ज्यादा है, लेकिन i5 13500HX से थोड़ा कम है। ठीक है। 3D Mark 10 स्कोर 6000 प्लस है। Cinebench 2024 स्कोर देख सकते हैं इसका आप, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ब्लेंडर स्कोर इसका आपको 1200 के अराउंड देखने को मिलता है, तो ब्लेंडर एंड ऑल में काम कर जाएगा सही लेवल पर। प्रीमियर प्रो स्कोर आपके सामने है। पॉजिट बेंच फोटोशॉप स्कोर 8000 प्लस देखने को मिलता है। फर मार्क स्कोर 4000 एंड क्रॉस मार्क स्कोर बढ़िया निकला है इसका। ये एग्जैक्टली क्रॉस मार्क 10 जो स्कोर है ना, यही हम कंपेयर करते हैं किसी और लैपटॉप के साथ कंपैरिजन के लिए, जहां पर आपको इसका ओवरऑल स्कोर, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, इन सब को कंसीडर करते हुए कंपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड। Geekbench AI स्कोर इसका 3000 प्लस आता है। OpenCL GPU स्कोर 62,000 प्लस आ रहा, ओनली बिकॉज ऑफ 95 वॉट TZP, ध्यान रखिएगा 75 वॉट होता तो इतना नहीं आता। एंड Geekbench CPU स्कोर 2469 एंड मल्टी स्कोर 13,409 आता है, जो कि इसके परफॉर्मेंस को दर्शाता है। स्कोर के मामले में लैपटॉप ने सही परफॉर्मेंस निकाल कर दिया, लेकिन गेमिंग में क्या है परफॉर्म कर पाएगा, दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, बिकॉज इसके कंपटीशन में बहुत से प्रोसेसर्स अवेलेबल है। अब थोड़ा गेमिंग में इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर एडिटिंग, फोटोशॉप, कैमरा एंड ऑल भी देख लिया जाएगा। सो पहला गेम हमने साइबरपंक के साथ स्टार्ट किया है और आप देख सकते हो कि ट्रेसिंग ऑन करने के बाद लो सेटिंग्स में, रीट्रेसिंग लो में, DLSS ऑन में हमको अराउंड 50 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है, और DLSS ऑफ कंडीशन में या FPS थोड़ा सा 37 के अराउंड है या 40 के अराउंड है। रेस्ट ये 60 रीच करता है सिनेरियो टू सिनेरियो लो रिट्रेसिंग में, लेकिन इसमें अगर आप रैम यूटिलाइजेशन देखोगे तो 13.9 GB के अराउंड है। रेस्ट अगर आप इसमें थर्मल्स देखोगे तो मुझे विश्वास था कि थर्मल्स कंट्रोल्ड रहेगा, तो इट इज नॉट रीचिंग 80 सेल्सियस से ऊपर। एंड यस, इस गेम को हम सबसे लास्ट में खेले थे, लेकिन मेन पॉइंट है कि इसमें जो इसको वॉटेज है
वो बहुत अच्छा पुश कर रहा है। लेकिन जहाँ रीट्रेसिंग अल्ट्रा हम करते हैं तो थोड़ा सा वाट लगता है भैया लैपटॉप का, क्योंकि अल्ट्रा रीट्रेसिंग के लिए 3050 इज नॉट गुड एनफ, ये सिंपल सी बात है। लेकिन व्हाट इज पुश अपना जीपीयू फुल कर रहा है, दैट इज गुड फॉर अदर वर्क्स अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली रीट्रेसिंग गेमिंग अगर आपको करना है तो। और यहाँ पर 14 GB के ऊपर 14.6 GB रैम यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर आप इसको 32 में अपग्रेड करोगे तो यस FPS और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने फार क्राई, और फार क्राई में आप देख सकते हो डिलीशस ऑन में हाई सेटिंग में 100+ FPS देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट में डिलीशस ऑफ कंडीशन में 80+ FPS देखने को मिल रहा है, और 12 GB 13 GB के अराउंड रैम है। टेम्परेचर इज अगेन स्टिल कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आपका लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस है, राइट साइड में 71-72 डिग्री सेल्सियस के अराउंड दिखा रहा है। मेन बात है कि भाई इसका जो सीपीयू का TDP है, थर्मल डिजाइन पावर, वो भी कहीं ना कहीं 40+ या 50+ टच कर रहा है। ये गेम आपके सामने अगेन आप देख सकते हो 60+ FPS हाई सेटिंग्स में हमको देखने को मिल रहा है GTA 5 में। और एक्सपेक्टेशन ये था कि इसमें हमने हाई सेटिंग के साथ लो सेटिंग भी चेक करवा सकते थे। रेस्ट आप इसमें आराम से 80+ FPS निकाल सकते हो, और इसमें भी आप देख सकते हो कि अपना CPU फुल ऑन पुश कर रहा है। रेस्ट अगर आप इसमें रैम यूटिलाइजेशन देखोगे तो इट इज़ नॉट मोर देन 11 GB अराउंड। और अगर नेक्स्ट गेम अपना है RDR2 में डिलीशस ऑफ में 63+ FPS एंड डिलीशस ऑन में 64+ FPS, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है डिलीशस ऑन का इस पर्टिकुलर गेम में। देयर कैन बी सम ग्लिच, और नॉर्मली हम 3015 में DLSS 2.0x उम्मीद करते हैं उसका ही इफेक्टिव मिलता है, इसलिए 3050 हमको DLSS का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 4000 में हम ज़्यादा फील करते हैं। बट यहाँ 60 FPS में नॉर्मली RDR2 में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट अगर आपका TDP देखोगे भाई TDP फुल ऑन पुश हो रहा है। नेक्स्ट गेम ये एक मानना पड़ेगा, इसमें 300+ FPS, 340+ FPS, 350+ FPS मिल रहा है वैलोरेंट में। तो वैलोरेंट के हिसाब से ये लैपटॉप एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इसमें मुझको कंसिस्टेंटली इसने और भी लैपटॉप से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, बिकॉज इसका प्रोसेसर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस गेम को विद द ग्राफिक्स कार्ड, एंड कहीं ना कहीं ये आपका CPU इंटेंसिव गेम है। डिस्प्ले की बात करूं तो भैया 16.1 इंच का IPS एंटी ग्लेयर FHD 1920x1080 पिक्सल का डिस्प्ले है, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड अप्रॉक्स 280 निट्स के अराउंड इसका ब्राइटनेस है। 67% sRGB, 48% NTSC, 50% Adobe RGB एंड P3। नॉर्मली हमने इसको अपने खुद के टूल से टेस्ट कर निकाला है, इट टेक्स टाइम बट रियलिटी पता चलती है इससे, एंड अप्रोक्सीमेटली 280 के अराउंड इसका ब्राइटनेस निकल कर रहा है। सो हैवी कलर ग्रेड वर्क करना हो उसके लिए तो नहीं बना, उसके लिए आपको मॉनिटर यूज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मॉनिटर आप यूज कर सकते हो। रेस्ट अगर आप OTT वॉच कर रहे हो, मूवी वॉच कर रहे हो, उस हिसाब से इसका डिस्प्ले अच्छा है। वाई? बिकॉज इसमें जो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि येलोइशनेस दिखता है कुछ डिस्प्लेज में, स्पेशली FHD डिस्प्ले में, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। इट्स कंप्लीट क्रिस्प एंड क्लियर और अच्छा लगता है। बट हाँ, आज के डेट में मैं कहूंगा सारे ब्रांड्स को 80% sRGB बाय डिफॉल्ट कर देना चाहिए। मानता उससे थोड़ा प्राइस बढ़ता है, बट हो तो बेटर रहेगा। जहां तक एडिटिंग की बात है, आप 4K एडिटिंग कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स पर भी आप यूज काम कर सकते हो, लेकिन हाँ ऑलरेडी अवेलेबल प्रीसेट्स अगर आप यूज करोगे अपने एडिटिंग में, लाइक प्रीमियर प्रो में या फिल्मोरा में, तो बेटर रहेगा। एल्स जब आफ्टर इफेक्ट आप साथ में रन करते हो थोड़ा सिस्टम पर लोड ज्यादा पड़ता है, करेक्ट। रेस्ट आप एक लेवल पर आफ्टर इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। हमने फिल्मोरा एंड प्रीमियर प्रो दोनों पर ही वीडियो को एडिट कर चेक किया था, मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ, और आराम से आप एक मल्टी लेयर तक आप जा सकते हो, बट टू एन एक्सटेंट कि आप कितना आफ्टर इफेक्ट फाइल इसमें अटैच करते हो। इसमें आपको 200 वाट का पावर ब्रिक मिलता है, जो कि कुछ इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है, जो कि अगर लैपटॉप के साथ वेट कंसीडर करें तो पूरा लैपटॉप का वेट 2.3 प्लस इसका वेट 3 kg के अराउंड हो जाता है। 73 वाट आवर की इसमें आपको बैटरी मिलती है, जो कि iGPU मोड पर अगर आप रख कर यूज करोगे तो 4.5 आवर्स तक का बैकअप दे देगा ये लैपटॉप। पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि iGPU मोड एंड बैटरी बैकअप मोड पर, नॉर्मल मोड पर मत कंसीडर करिएगा। नॉर्मल मोड पर कोई भी गेमिंग लैपटॉप आपको 2.5-3 घंटे, 3 मैक्सिमम के ऊपर नहीं जाता है, करेक्ट। 1080 पिक्सल का आपको उसमें FHD 60 हर्ट्ज का रिकॉर्डिंग के साथ कैमरा मिलता है, जो कि पहले से इंप्रूव किया गया है, नो डाउट। 1080 पिक्सल है, क्वालिटी जो एक वीडियो कॉल के हिसाब से चाहिए चल जाएगा। कलर टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट करता है लाइट के अकॉर्डिंग। माइक क्वालिटी आपके सामने है, बताना कैसा लग रहा है।
तो आई कैन से कि ठीक है, क्लियर है, बट थोड़ा लाउड होता तो बेटर होता। एक आदमी अगर मूवी वॉच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कर रहा है तभी ठीक है, लेकिन 3-4 लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके लिए आपको कोई ऑडियो का ऐप यूज करना होगा इनहैंस करने के लिए। सो फाइनली ये कहूंगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है आज के डेट में अगर आप HP Victus प्लान कर रहे हो तो। एंड यस, i5 13420H K3050 एंड 4050 से काफी बेटर ऑप्शन है, बिकॉज पावरफुल प्रोसेसर मैटर करता है आज के डेट में। सो जो लोग लॉक टफ एसर के साथ नहीं जाना चाहते हैं, दे कैन गो विथ दिस वन विदाउट एनी डाउट। यस, हाई लेवल कलर ग्रेड वर्क करना हो तो मॉनिटर यूज करना होगा दोस्तों। कॉलेज पर्पज, स्टडी पर्पज एंड मिड लेवल अपर गेमिंग, मिड लेवल के ऊपर वाली गेमिंग करना हो तो उसके लिए लैपटॉप सही है। थर्मल्स भी अच्छा कंट्रोल कर ले गया, बिकॉज थर्मल्स के लिए आउटलेट अच्छा दे गया है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो उसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।